जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित राजपूत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर के इस सेशन में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय वाली हम अपनी क्लास में कक्षा 12 की फिजिक्स से 5वें चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को हल कर रहे हैं, जिसमें कल तक की हमने अपनी क्लास में 34 नंबर तक के न्यूमेरिकल्स को हल कर लिया था। तो आज की क्लास में हम आगे 35 नंबर से आगे के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज की क्लास का हमारा पहला सवाल हमारी स्क्रीन पर देखिए, क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, 35 नंबर सवाल हमारा। एक निर्वात नलिका में एनोड और कैथोड के बीच का विभवांतर हमें दे रखा है, कितना है, 480 वोल्ट। तो V बराबर आप लोग लिख लेना, कितना है, 480 वोल्ट। तो आगे देखिए क्या कह रहा है, तथा 10 सेकंड में एनोड पर स्मॉल t बराबर 10 सेकंड में एनोड पर 3 गुणे 10 की घात 17 इलेक्ट्रॉन टकराते हैं। स्मॉल n बराबर 3 गुणे 10 की घात 17 इलेक्ट्रॉन टकराते हैं। नलिका का प्रतिरोध क्या है, यानी कैपिटल R हमसे पूछा गया है। एनोड पर उत्पन्न होने वाली ऊष्मा की दर पूछा गया है, H अपॉन टी का मान पूछा गया। तो सबसे पहले तो यहाँ क्या निकालेंगे, आवेश निकालेंगे। आवेश निकालने के बाद धारा निकालेंगे, फिर उसके बाद प्रतिरोध, और उसके बाद निकालेंगे H अपॉन टी यानी ऊष्मा उत्पन्न होने की दर। तो सबसे पहले नलिका में आवेश, नलिका में आवेश स्मॉल q बराबर एन ई से। तो यहां से देखिए q बराबर क्या हो जाएगा, n का मान हमें दे रखा है 3 गुणे 10 की घात 17, और गुणे ई का मान, आवेश हमें पता ही है इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19। तो यहाँ से q बराबर होगा 16 तिया 48, 4.8 गुणे 10 की घात माइनस के 2 कूलम। तो हमारा जो आवेश आएगा नलिका में कितना होगा, 4.8 गुणे 10 की घात माइनस के 2 कूलम। अब इसी प्रकार आवेश आ गया, अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, धारा। तो नलिका में धारा लिख देना आप लोग, नलिका में धारा स्मॉल आई बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन टी से। तो यहां से स्मॉल आई इक्वल टू Q का मान 4.8 गुणे 10 की घात माइनस के 2, और पूरे के बटे स्मॉल टी का मान कितना हो जाएगा, 10। तो स्मॉल आई इक्वल टू आ जाएगा 4.8 गुणे 10 की घात माइनस के 3 कूलम। तो यहाँ से जो आवेश हमारा आएगा 4.8 गुणे 10 की घात माइनस के 3 कूलम हो जाएगा। उसके बाद हमें निकालना क्या है, नलिका का प्रतिरोध। तो अब लगा देना आप लोग, नलिका का प्रतिरोध, नलिका का प्रतिरोध। तो प्रतिरोध के लिए क्या लगाएंगे, R बराबर V अपॉन आई, R बराबर V अपॉन आई से। तो यहाँ से देखिए स्मॉल कैपिटल R बराबर V का मान कितना है, 480, और बटे कितना हो जाएगा, 4.8 गुणे 10 की घात माइनस के 3। जब इससे इसको भाग देंगे तो ये 100 बार चला जाएगा। तो यहाँ से जो आएगा जाके R बराबर हमारा 100 गुणे, R बराबर जो आएगा 100 गुणे 10 की घात 3, ऊपर प्लस के आ जाएंगे। तो 100 गुणे 10 की घात 3 ओम, या इसी को लिख सकते हैं हम क्या, 100 किलो ओम। तो इसी को लिख देना आप लोग, 100 किलो ओम। जो R का मान हमारा हो जाएगा 100 किलो ओम हो जाएगा। अब हमसे आगे क्या पूछा गया है, एनोड पर उत्पन्न ऊष्मा की दर। तो देखिए एनोड पर उत्पन्न ऊष्मा सबसे पहले तो लिख देना, एनोड पर उत्पन्न ऊष्मा। तो ऊष्मा H बराबर क्या होगा, आई स्क्वायर आर टी से। तो यहाँ से H अपॉन स्मॉल टी इक्वल टू क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू आर। तो इम्प्लाइज H अपॉन टी इक्वल टू आई की जगह पे क्या आ जाएगा, यही धारा का मान रख देना। तो 4.8 गुणे 10 की घात माइनस के 3 का होल स्क्वायर इंटू आर का मान 10 की घात 5 रख देना, सीधा सीधा ही ये यहाँ से 5 हो जाएंगे। तो यहाँ से H अपॉन स्मॉल टी इक्वल टू देखिए क्या आएगा, 4.8 गुणे 4.8 गुणे
यहाँ से 10 की घात माइनस के 6 और गुणे 10 की घात 5। तो यहाँ से क्या बचेगा, एक घात हमारी माइनस की बच जाएगी। तो एच अपॉन स्मॉल टी इक्वल टू, अब देखना 4.8 गुणे 4.8 करते हैं तो आएगा 23 के समथिंग कुछ आना चाहिए। एक मिनट, अभी इसका गुणा करते हैं फिर बताते हैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू। तो यहाँ से 4.8 गुणे 4.8 तो आएगा जाके 23.04। जो मान हमें प्राप्त होगा गुणा करने पर वो कितना प्राप्त होगा, 23.04 और गुणे 10 की घात माइनस का 1। या इसी को जब हम हल करेंगे तो एच अपॉन टी यानी ऊष्मा उत्पन्न होने की दर क्या आ जाएगी, 2.30 और जूल प्रति सेकंड। ऊष्मा का मात्रक जूल और समय का सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड। यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए देखिए, नेक्स्ट सवाल हमारी स्क्रीन पर क्या कह रहा है। 36 नंबर सवाल है कि एक बिजली प्रेस का प्रतिरोध 44 ओम है। आर बराबर हमें दे रखा है 44 ओम। बहने वाली धारा इसमें जो दे रखी है आई बराबर कितना है, 5 एम्पियर है। आगे क्या कह रहा है, वैद्युत मतलब बिजली प्रेस की सामर्थ्य बताइए, यानी हमसे पी पूछा गया है। तो लिख देना आप लोग प्रेस की सामर्थ्य, प्रेस की सामर्थ्य, सामर्थ्य यानी P इक्वल टू क्या हो जाएगा जाके, P बराबर, अच्छा आर और वो दे रखा है यहाँ से, आई स्क्वायर आर लगा देना। P बराबर आई स्क्वायर आर से, तो P बराबर आई की जगह पे 5 का वर्ग गुणे 44 यानी P बराबर 25 गुणे 44। तो यहाँ से जब हम इसका गुणा करेंगे तो P बराबर क्या आएगा, 25 चौका 100 की 0, 25 चौका 100 और 110 वाट। तो जो प्रेस की सामर्थ्य आएगी कितनी आ जाएगी, 1100 वाट। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए, चलते अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, 60 वाट 220 वोल्ट 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो देखना P1 इक्वल टू हमें दे रखा है 60 वाट, V1 बराबर कितना दे रखा है, 220 वोल्ट। तो V1 इक्वल टू 220 वोल्ट। अब यहाँ से P2 इक्वल टू दे रखा हमें 100 वाट, P2 इक्वल टू दे रखा 100 वाट और V2 बराबर 220 वोल्ट। क्या कह रहा है आगे, दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर B बराबर 220 वोल्ट के मेंस से जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई वर्ग का मान पूछा गया हमसे। तो सबसे पहले तो यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग। देखिए P1 और V1 की सहायता से R1 और R2 के मान, कुल प्रतिरोध निकाल लेंगे, कुल वोल्टेज पता है, परिपथ की कुल धारा निकल आएगी। तो सबसे पहले P बराबर क्या लगा देना, V स्क्वायर अपॉन R से, यहाँ से क्या निकालेंगे, पहले बल्ब का प्रतिरोध, पहले बल्ब का प्रतिरोध। तो पहले बल्ब का प्रतिरोध निकालेंगे, इसे क्या कह देंगे, R1। R1 बराबर क्या हो जाएगा, V1 स्क्वायर अपॉन P1। तो यहाँ से इम्प्लाइज R1 इक्वल टू V1 स्क्वायर की जगह पे कितना आएगा, 220 गुणे 220 पूरे के बटे P1 का मान कितना है, 60। तो ये 0 से 0, ये 3, ये कितना हो जाएगा, 11। तो यहाँ से R1 इक्वल टू क्या होगा जाके, 0 11 दूना 22 की 2, हासिल लागी 2 11 दूना 22 और 2 2420/3 ओम। तो R1 का मान कितना आ गया, 2420/3 ओम। इसी प्रकार R2 निकाल लेते हैं। इसी प्रकार R2 इक्वल टू देखिए क्या होगा, V2 स्क्वायर अपॉन P2। तो यहाँ से R2 इक्वल टू 220 गुणे 220 और पूरे के बटे क्या हो जाएगा, P2 की जगह पे 100, 0 से 0 कैंसिल। तो R2 इक्वल टू कितना आ गया, बायसम बायसम 484 ओम। अब चूंकि दोनों बल्ब कैसे हैं, चूंकि दोनों बल्ब श्रेणी क्रम में हैं, दोनों बल्ब श्रेणी क्रम में हैं, श्रेणी क्रम में
हैं, इसलिए तुल्य प्रतिरोध, इसलिए कुल प्रतिरोध लिख देना। कुल प्रतिरोध कैपिटल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 के बराबर। तो कैपिटल आर बराबर क्या होगा, 24,2420 प्लस 484। जब इनका एलसीएम लेंगे तो आर बराबर देखिए क्या आएगा जाके, 2420 प्लस 3 चौकू 12 की 2, 3 8 24 और 1 25, और 3 चौकू 12 और 2 14 बटे कितना आ जाएगा 3। तो आर इक्वल टू हमारा जो प्राप्त होगा 3872 बटे 3 ओम। तो आर का मान हमें प्राप्त हो जाएगा, वो कितना आएगा, 3872 बटे 3 ओम। अब परिपथ का कुल प्रतिरोध पता चल गया, कुल धारा हमें दे रखी है, तो इसकी सहायता से क्या हम निकाल नहीं पाएंगे परिपथ की धारा। तो निकाल लीजिए, यहाँ से क्या लिखेंगे, परिपथ की धारा। परिपथ की धारा आई बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आर सी। तो यहाँ से आई इक्वल टू देखिए V का मान कितना आएगा, 220 बटे आर का मान 3872 बटे 3। तो यहाँ से जो आएगा स्मॉल आई बराबर 200, यहाँ लिख देना आप लोग, 220 × 3 बटे 3872। तो जब इसको हल करेंगे तो आई बराबर आएगा जाके 660 बटे 3872। और जब इसको हम काटते हैं तो स्मॉल आई बराबर हमें प्राप्त होगा जाके 0.17 एम्पियर। जब हम इसको इसमें भाग देते हैं तो हमारा आंसर आता जाके 0.17 एम्पियर। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए हमारी स्क्रीन पर क्या है। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में कर लेना नोट। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, 38 नंबर। कह रहा है एक बल्ब पर 100 वाट तथा 220 वोल्ट अंकित है। तो हमें P1 बराबर दे रखा है क्या, या P बराबर सीधा लिखना, आप लोग P1 क्यों लिखो, P बराबर 100 वाट, और क्या दे रखा है V बराबर, सॉरी यहाँ P1 फिर से लिख दिया, P बराबर 100 वाट और V बराबर 220 वोल्ट। आगे कह रहा है सवाल हमसे, जब बल्ब जल रहा है तब उसमें प्रवाहित होने वाली धारा तथा प्रतिरोध का मान। तो आई बराबर हमसे पूछ रहा है और आर बराबर हमसे पूछा गया है। तो देखिए प्रदीप्त अवस्था में, प्रदीप्त अवस्था में क्या लिखना, बल्ब में धारा, बल्ब में धारा। तो यहां से देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा, P अपॉन V से। तो यहां से आई इक्वल टू P का मान कितना है, 100 दिया गया बटे 220। तो यहां से जब हम काटेंगे तो यह आएगा 10 बटे 22, या इसी को जब हम काट के लिखेंगे तो आई बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 5/11 एम्पियर। आई का मान हमारा क्या आ जाएगा, 5/11 एम्पियर। अब हमसे प्रतिरोध पूछा गया है, तो प्रतिरोध निकालने के लिए क्या लगाएंगे, लिख देना बल्ब का प्रतिरोध। तो बल्ब का प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर, यहां से देखिए P अपॉन, या इससे ना लगा के V दे रखा है, हाँ तो इसी से लगा देते। तो देखिए पहले क्या होगा, P बराबर होता है B² अपॉन R से लगा देना आप लोग। तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा, B² अपॉन P। तो यहाँ से देखिए R बराबर B² की जगह 220 × 220 बटे कितना हो जाएगा, P की जगह पे 100। दोनों जगह से 0 से 0 काट देना, तो R बराबर कितना आएगा, बायसम बायसम 484 ओम। तो बल्ब का प्रदीप्तशील अवस्था में कितना प्रतिरोध होगा, 484 ओम प्रतिरोध हो जाएगा। और जो धारा निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 5/11 एम्पियर। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, 39 नंबर। क्या कह रहा है देखिए, 15 वोल्ट 20 वाट अंकित लैंप को पूर्णतः प्रदीप्त करने के लिए 25 वोल्ट के दिष्ट स्रोत और एक प्रतिरोध आर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो देखिए हमें क्या दे रखा है, V बराबर 15 वोल्ट, या V1 बराबर, V लिख लीजिए आप लोग, V बराबर, इसे V1 लिख देना आप। V1 बराबर 15 वोल्ट और P1 इक्वल टू हमें दे रखा है 20 वाट।
आगे कह रहा है लैंप को पूर्णतः प्रदीप्त करने के लिए V बराबर 25 वोल्ट के बल्ब से जोड़ दिया जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसी के R प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है। तो गणना कीजिए परिपथ में धारा, कुल धारा पूछी गई है I हमसे और पूछा गया लैंप का प्रतिरोध यानी RL। तो इस इन दोनों को आप लोग लिख देना, देखिए क्या, इसे लिख देना DL और इसे लिख देना PL। तो हमसे पूछा क्या गया है RL यानी लैंप का प्रतिरोध और प्रतिरोध R का मान, बस वो तो लिख ही दिया हमने। सबसे पहले इन दोनों, चूंकि ये परिपथ पूरा कैसा है श्रेणी क्रम में, तो जो लैंप में धारा होगी वही प्रतिरोध में जाएगी। तो पहले परिपथ की कुल धारा निकाल लेते, या लैंप की धारा निकाल लेंगे, उसी को क्या कह देंगे परिपथ की कुल धारा। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं यहाँ से लैंप में धारा। तो लैंप में धारा, तो यहां से निकालेंगे आई एल इक्वल टू, आई बराबर किसके होगी, अब यहाँ से P बराबर वी आई होता है तो उसी से लगाएंगे, तो यहाँ से पी एल अपॉन वी एल हो जाएगा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, पी एल का मान कितना है हमारा 20/15, जब इसको काटेंगे तो 4/3, या आई बराबर लिख देना आप लोग 4/3 एम्पियर। तो जो आई हमारी आई जाके वो कितनी आई, 4/3 एम्पियर आ गई। उसके बाद जब हमें धारा निकाल ली है, अब देखिए यहाँ पर हमें, जब हम धारा निकाल चुके हैं, अब हमसे पूछा गया है कि लैंप का प्रतिरोध, तो लैंप का प्रतिरोध निकाल देते हैं। तो लैंप का प्रतिरोध, लैंप का प्रतिरोध क्या होगा, आर एल बराबर वी एल अपॉन आई एल। तो आर एल इक्वल टू वी एल का मान कितना है 15/IL निकाला अभी 4/3, तो ऊपर जाएगा तो यहाँ से RL बराबर 15×45/4 ओम आ जाएगा। अब देखिए हमें पता चल गया कुल इसका प्रतिरोध। तो अब हम क्या लगाएंगे, अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध लगा देना, अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध, इसे क्या कह देना, आर टोटल बराबर क्या कह देना, आर एल प्लस कैपिटल आर। अब इसी को समीकरण 1 डाल लेगा, परंतु आर टोटल बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आई हो जाएगा। तो यहां से लगा देना इसे समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 को बराबर कर दो। तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, तो देखिए क्या हो जाएगा, आर एल प्लस कैपिटल आर बराबर वी, बी का मान कितना हमें दिया गया 25, धारा निकाली हमने कितनी है 4/3 आई जाके, आर एल का मान अभी हमने बताया 45/4 ओम प्लस कैपिटल आर बराबर 3 ऊपर चले जाएंगे तो 25×3 = 75 कितना आ जाएगा 4। तो कैपिटल आर बराबर 75/4 माइनस क्या हो जाएगा 45/4, जब कैपिटल आर बराबर निकालेंगे इसको घटा के 30 कितना आ गया 4, यानी कैपिटल आर बराबर 30/4, या इसको काटेंगे तो कितना आएगा 7.5 ओम। तो हमारा जो कैपिटल आर का मान आएगा, यानी जो प्रतिरोध हम श्रेणी क्रम में लगाएंगे वो कितने ओम का होगा, 7.5 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, परिपथ कितना प्रतिरोध लगाना पड़ेगा, मतलब आर बराबर 7.5 ओम का प्रतिरोध हमें इसके श्रेणी क्रम में लगाना होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, नोट कर लीजिए उसके बाद। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, 40 वाट, 40 वाट और 100 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट पर कार्य करते हैं। देखिए एक बल्ब दे रखा है हमें P1 बराबर 40 वाट का, और दूसरा दे रखा है P2 बराबर 100 वाट का, और दोनों किस पे कार्य करते हैं, V बराबर 220 वोल्ट पर कार्य करते हैं। इस किसके फिलामेंट का प्रतिरोध अधिक है, हम मान लेते हैं अगर P1 P2 माना है तो R1 और R2 हमसे पूछे गए हैं, और उसके बाद पूछा गया है इन प्रतिरोधों का अनुपात, तो R1/R2 बराबर भी हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो लगाएंगे P बराबर V²/R से क्या कहेंगे, पहले बल्ब का प्रतिरोध, पहले बल्ब का प्रतिरोध, तो पहले बल्ब का प्रतिरोध निकालेंगे, R1 बराबर क्या आ जाएगा, V² B1² या B² P1 कर देना,
इसे। तो यहाँ से जब हम लगाएंगे R1 इक्वल टू 220 गुणे 220 बटे पहले बल्ब क्या क्या है 40 वाट। तो जब इसे दो तो यहाँ 11 यानी 110, यहाँ 11। R1 बराबर 11 11 में 121 और 1210 ओम। कितना आ गया R1? 1210 ओम। इसी प्रकार R2 निकाल लेना। इसी प्रकार R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बटे P2। तो यहाँ से R2 बराबर देखिए 220 गुणे 220 बटे कितना है 100। तो 100 रख दीजिए, ये जीरो से जीरो कट जाएंगे। तो R2 हमारा कितना आएगा? 484 ओम। R2 भी हमें पता चल गया। अब हमसे क्या पूछा गया है? किसका प्रतिरोध अधिक होगा? तो आप लोगों को दिख रहा होगा तो लिख देना 40 वाट वाले 40 वाट वाले बल्ब 40 वाट वाले बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा। बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा, अधिक होगा। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है? इन प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो R1 बटे R2 बराबर देखिए क्या हो जाएगा? 1210 बटे 484। तो बाईसम बाईसम 484, 22 पंजे 110, बचे 11, 22 पंजे 110। तो R1 बटे R2 बराबर क्या होगा? 55 बटे 22, या 11 दूना 22, 11 पंजा 55। तो जो R1 बटे R2 का अनुपात जो आएगा जाके 5:2। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? 41 नंबर। देखिए क्या कह रहा है 41 नंबर सवाल। 12 वोल्ट की कार बैटरी से चलाने के लिए हेडलाइट में 60 वाट का बल्ब चाहिए। तो V बराबर हमें दे रखा है 12 वोल्ट की कार बैटरी से जलाने के लिए हेडलाइट में P बराबर 60 वाट का बल्ब चाहिए। ये बल्ब कितनी धारा लेगा, यानी I बराबर पूछा गया है, तथा इसके लिए इसके तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो सूत्र वही लगाएंगे, P बराबर VI से। पहले यहाँ धारा निकाल लेते हैं। तो लिख देना P बराबर VI से। तो यहाँ देखिए बल्ब में धारा, लिख देना बल्ब में धारा I बराबर क्या हो जाएगा? P/V। I बराबर P का मान कितना दिया गया हमें? 60 बटे V का मान कितना है? 12, 12 पंजा 60। I इक्वल टू कितना आएगा? 5 एम्पियर। आई हमारी प्राप्त हो गई, हमें कितनी आई? 5 एम्पियर। इसके बाद हमसे क्या पूछा गया है? प्रतिरोध R का मान। तो तंतु का प्रतिरोध लिख देना। तंतु का प्रतिरोध R बराबर V स्क्वायर अपॉन P से। तो यहाँ से R बराबर B स्क्वायर का मान कितना दिया गया हमें? 12 गुणे 12। तो 12 गुणे 12 बटे P का मान कितना है? 60। तो 12 पंजे 60, या R बराबर क्या आ जाएगा? 12 बटे 5। तो R बराबर क्या आ जाएगा? 2.4 ओम। तो R का मान हमारा कितना होगा? 2.4 ओम। और धारा कितनी आएगी? 5 एम्पियर। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए। चलते हैं फिर अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए देखिए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? 42 नंबर सवाल है। कह रहा है एक वैद्युत बल्ब पर 100 वाट तथा 220 वोल्ट लिखा है। P बराबर लिख रखा है 100 वाट और B बराबर लिख रखा है 220 वोल्ट। इसके तंतु का प्रतिरोध क्रियाशील अवस्था में ज्ञात कीजिए। R बराबर हमसे पूछा गया है। तंतु की लंबाई दे रखी है L बराबर 0.1 मीटर। त्रिज्या स्मॉल r बराबर दे रखा है 2.5 गुणे 10 की घात माइनस के 5 मीटर। तंतु की धातु का विशिष्ट प्रतिरोध हमसे पूछा गया है। तो पहले तो निकाल लीजिए बल्ब का प्रतिरोध। तो बल्ब का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कैपिटल R बराबर V स्क्वायर अपॉन P से। देखिए R बराबर V स्क्वायर की जगह पे 220 गुणे 220 बटे 100। जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे।
तो यहाँ से आर कितना आएगा हमारा 484 ओम आ जाएगा। उसके बाद निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। तो तंतु का क्षेत्र तंतु हाँ, लिख देना आप लोग तंतु का क्षेत्रफल ए बराबर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर से। तो यहाँ से ए इक्वल टू पाई का मान ऐसे ही रहने देना, आर की जगह पे 2.5 का गुणे 10⁻⁵ का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ए बराबर आएगा 6.25, 25 25 दो 625 गुणे 10⁻⁻10 गुणे पाई गुणे 10⁻⁻10 वर्ग मीटर। अब लगा देना तंतु की धातु का विशिष्ट प्रतिरोध। तंतु की धातु का विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल टू क्या हो जाएगा आर ए अपॉन स्मॉल एल सी। तो यहाँ से जब हम इसे हल करेंगे तो रो बराबर देखिए क्या आएगा, आर का मान हमने निकाला 484 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे 10⁻⁻10 और पूरे के बटे कितना आ जाएगा 0.1। तो जब हम इसे हल करेंगे तो इन तीनों का गुणा कितना आएगा जाके, 1 मिनट गुणा निकाल लेते हैं इसका। इसका गुणा आएगा जाके कितना 484 में गुणे 3.14 और गुणे 6.25 तो 9498.5। जब इसका हम गुणा करेंगे पूरे का तो आएगा 9498.5 गुणे 10⁻⁻10 और वो एक ऊपर प्लस की चली जाएगी तो रो इक्वल टू आएगा 9.5 गुणे 10, अब यहाँ से 3 घातें आगे बढ़ाएं तो एक यहाँ से पहले इसका -6 तो रो का मान आ जाएगा 9.50 गुणे 10⁻⁻6 ओम इंटू मीटर। तंतु का विशिष्ट प्रतिरोध कितना आएगा 9.50 गुणे 10⁻⁻6 ओम इंटू मीटर। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है 43 नंबर। चलिए आज की क्लास का ये लास्ट सवाल होगा, लगा देते हैं इसे भी। तो देखिए क्या कह रहा है 43 नंबर। 240 वोल्ट 200 वाट के बल्ब का प्रज्वलित अवस्था में प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। V बराबर हमें दे रखा है 240 वोल्ट, T बराबर 200 वाट के बल्ब का प्रज्वलित अवस्था में प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। R पूछा गया हमसे यदि यह प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बल्ब के प्रतिरोध का 10 गुना हो। तो हमें दे रखा है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि R0 का ये 10 गुना है। R0 बराबर 10 टाइम्स ऑफ वो सॉरी यहां से क्या कह रहा है यदि यह प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बल्ब के प्रतिरोध का 10 गुना हो। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जो प्रतिरोध होगा वो इसके प्रतिरोध का, अच्छा ठीक है। तो यहां से R0 बराबर क्या आएगा R/10, ठीक है। तथा प्रज्वलित अवस्था में बल्ब के तंतु का 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तथा प्रज्वलित अवस्था में बल्ब के तंतु का ताप 2000 डिग्री सेंटीग्रेड हो। 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो तंतु के प्रतिरोध ताप गुणांक की गणना कीजिए। अल्फा बराबर हमसे पूछा गया है। तो पहले तो R बराबर लगा देना B²/P तो क्या निकालेंगे पहले बल्ब का प्रतिरोध। तो बल्ब का प्रतिरोध R बराबर क्या आ जाएगा V² की जगह पे 240 गुणे 240 बटे कितना दिया गया 200, 240 गुणे 240 ओफ हाँ सही है 240 गुणे 200। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा 24 576 R बराबर 576 24 बटे 2। जब हम इसे काटेंगे तो 2 दूना 4 2 अट्ठे 16 2 अट्ठे 16 ओम 288 ओम आ जाएगा प्रतिरोध। उसके बाद हम लगाएंगे सूत्र कौन सा R बराबर R0
1 प्लस अल्फा टी से। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, और हमें 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, अच्छा ये इसका मान हमने निकाल ही लिया, कितना है 288। तो आर नोट पहले निकाल लेते हैं। इस आर नोट बराबर अगर हम निकालना चाहें तो 288 बटे क्या होगा, 10 हो जाएगा ओम, क्योंकि जी हमें दे रखा है यहाँ से। अब उठा के मान रख देते हैं, तो आर का मान कितना है 288 बराबर 288 बटे 10, और ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा गुणे 2000, जो ताप हमें दे रखा है 2000 दे रखा है, 288 से 288 कट जाएंगे, 10 यहाँ ले आइए, 1 प्लस अल्फा गुणे 2000 हो जाएगा। यहाँ से जब हम इसको चेंज करेंगे तो उधर जाएगा 10 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू 2000। तो ये अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, 9 बटे 2 गुणे 10 की घात 2 गुणे 10 की घात 3। तो यहाँ से अल्फा बराबर 2 में 9 का भाग लगाएंगे, 4.5 गुणे 10 की घात माइनस के 3 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो अल्फा हमारा कितना दे रखा है, इसका आंसर देखते 1 मिनट, नोट करिए आप लोग तब तक। हम्म अल्फा बराबर हमें दे रखा है, ठीक है हाँ, अल्फा इतना ही आ रहा हमारा, 4.5 गुणे 10 की घात माइनस के 3 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। नोट कर लीजिए। बस आज की क्लास के लिए इतना ही। आगे के अभी सवाल तो हैं, इसमें लगभग 50 नंबर तक स्लाइड में सवाल है, पर आज की क्लास में बस इतने ही सवाल करेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है और इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ की बेकार हो रखी है, क्योंकि यहाँ इस समय आंधी पानी आया हुआ है इस वजह से। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। अगर आप लोगों को वीडियोज अच्छे लग रहे हों तो वीडियोज को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।